आज का हमारा टॉपिक है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली अगर हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सीखने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये सीखना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर which is responsible to start or boot the computer system, manage all the resources of computer system and provide a platform to run any application software। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, जो मेनली 3 कार्य करता है। पहला, कंप्यूटर को स्टार्ट करने का काम। दूसरा, कंप्यूटर में जितने भी हमारे रिसोर्सेस हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, उन सबको मैनेज करने का कार्य। जितने भी हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि हम अगर रिसोर्स की बात करें तो फाइल हमारा एक रिसोर्स है, प्रोसेसर है, मेमोरी है, डिस्क है। ये सारे के सारे जो हमारे हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, वो सब के सब कंप्यूटर के रिसोर्सेस में आते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य क्या है, जितने भी रिसोर्सेस हमारे कंप्यूटर के अवेलेबल हैं उन सबको मैनेज भी ये करता है, इस तरह से कि एक एक जो हमारा कोई रिसोर्सेस है दूसरे को डैमेज भी नहीं करे और सही ढंग से उसकी वर्किंग हो सके। तीसरा जो इम्पोर्टेंट कार्य है कंप्यूटर का, वो एक किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो हम कंप्यूटर में रन कराना चाहते हैं उसको रन कराने के लिए एक प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करता है, जिसके हेल्प से वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन कर सके। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेनली 3 इंपॉर्टेंट कार्य है, बट इसके अलावा एक और कार्य जो हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का है, वो है कि ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। यूजर, कोई भी यूजर जो कंप्यूटर को यूज करता है वो किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा कोई रिक्वेस्ट भेजता है हार्डवेयर को, तो वो रिक्वेस्ट पहले रिसीव होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, फिर हार्डवेयर उसको रिप्लाई करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, एंड फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो रिजल्ट हार्डवेयर से मिलता है वो पास करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फिर यूजर को उसके डिजायर्ड फॉर्मेट में शो करता है या दिखाता है। तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट कार्य है कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस ये प्रोवाइड करता है, जिसके हेल्प से यूजर और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन हो पाती है। एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करें तो एमएस डॉस, विंडोज, मैक ओएस, यूनिक्स, लाइनेक्स और भी बहुत सारे हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, बट दीज आर द इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट पॉपुलर। अब विंडोज है क्या, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, अभी तो जस्ट हमने बात किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हम कह सकते हैं कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको कह सकते हैं कि ये सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। मतलब ये एक यूजर के लिए जनरली ये बनाया गया है, एक बार में एक यूजर्स पे काम कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर्स के लिए ये जनरली सुटेबल नहीं है, एंड एक साथ कई सारे कार्य को भी ये कर सकता है। इसको कहा गया मल्टीटास्किंग। एक साइड हो सकता है हम लोग किसी फाइल को ओपन किए हुए हैं, दूसरे साइड सॉन्ग सुन रहे हैं, तीसरे साइड किसी फाइल को हम प्रिंट कर रहे हैं, चौथा हम हो सकता है कि इंटरनेट पे कुछ डाउनलोड कर रहे हों। तो एक ही साथ ये कई सारे कार्य को कर सकता है, इसीलिए इसको मल्टीटास्किंग कहा गया। इट प्रोवाइड्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये इंपॉर्टेंट इसका कह सकते हैं पॉइंट है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस है जहां पे हमें बहुत सारे कमांड्स आइकन के फॉर्म में, स्मॉल पिक्चर के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, और हमें इन अगर कमांड्स को रन कराना है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, तो जस्ट वी हैव टू क्लिक द आइकन्स। अगर हम बात करें इससे पहले जो हमारा एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, वो करेक्टर यूजर इंटरफेस है। वहां पे हमें सारे कमांड्स और उसके सिंटेक्स को याद रखना पड़ता था, जबकि यहाँ पे हमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो मैक्सिमम कमांड्स जो हैं इन द फॉर्म ऑफ आइकन्स, पिक्चर्स अवेलेबल हैं, और उनको रन कराने के लिए हमें इन पिक्चर्स को, आइकन्स को, टूल्स को क्लिक करना पड़ता है। ठीक है।
जो फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज इंट्रोड्यूस हुआ था वो था विंडोज 1.0 इन 1985 एज एन एक्सटेंशन ऑफ एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ये एमएस डॉस के ऊपर रन करता था कंप्यूटर। एट दैट टाइम विंडोज वाज नॉट द कैपेबिलिटी टू स्टार्ट और बूट द कंप्यूटर सिस्टम। एमएस डॉस के हेल्प से कंप्यूटर को बूट किया जाता था, तब ये एक ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता था। तो इसीलिए इसको ऑपरेटिंग सिस्टम न कह के ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट भी कहते हैं। विंडोज 1.0 एंड विंडोज 3.0 तक जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था, कंप्लीटली फुल्ली ऑपरेटिंग सिस्टम, वो विंडोज 95 था। आगे हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, है ना। चलते हैं आगे थोड़ा सा। पॉपुलर क्यों है, हमने ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस किया। इट यूजर फ्रेंडली, इट प्रोवाइड्स यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, क्योंकि हमें रन करने के लिए, हमें किसी भी कमांड को रन करने के लिए हम क्लिक करके कुछ कर सकते हैं। एंड दैट्स वाई फॉर ए नो वाइज पर्सन, अगर ऐसा कोई पर्सन जो कंप्यूटर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं भी जानता है, तो वो भी कंप्यूटर में कुछ कार्य कर सकता है, और इसीलिए इसको यूजर फ्रेंडली कहा गया। ठीक है। इट इट सपोर्ट्स वाइड सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर के लिए साथ ये कॉम्पिटिबल है, और इसीलिए ये बहुत पॉपुलर भी है। इट सपोर्ट्स, कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेगुलर अपडेट्स आर अवेलेबल। विंडोज के साइड से बहुत सारे अपडेट्स जो है टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं, पैच हमें मिलते रहते हैं, जिनको हम इंस्टॉल करते हैं, या कई बार ऑटोमेटिकली भी ये हमें इंस्टॉल्ड होते रहते हैं। बैकग्राउंड में अपडेट, विंडोज अपडेट होते रहता है, जिससे कि बहुत सारी प्रॉब्लम से हमें हमारे विंडोज को बचाता है। डोमिनेंट इन बिजनेस एंड पर्सनल कंप्यूटिंग, ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। किसके